डोरेमोन एक ऐसा कार्टून जिससे दुनिया का हर बच्चा दिल से अटैच्ड है। हर बच्चे का इससे एक रिश्ता है, एक अनोखा रिश्ता। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि डोरेमोन के हजारों एपिसोड्स देखने के बाद हमें आज तक डोरेमोन का एंड क्यों नहीं दिखाया गया। आखिर क्या है डोरेमोन की एंडिंग, क्या हुआ था डोरेमोन के लास्ट एपिसोड में। आइए जानते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो में। तो टेलीविजन पर तो आज तक डोरेमोन का लास्ट एपिसोड टेलीकास्ट नहीं हुआ, लेकिन कॉमिक्स में डोरेमोन का लास्ट एपिसोड डोरेमोन की एंडिंग का जिक्र है। तो कॉमिक्स के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि डोरेमोन की एंडिंग किस तरह हुई थी। तो डोरेमोन का लास्ट एपिसोड शुरू होता है नोबिता को दिखाते हुए, जो कि एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका है रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में, और उसका इंटरव्यू चल रहा होता है टीवी पर, जिसको डेकिसुगी, जियान और सुनियो मिलके देख रहे होते हैं। नोबिता का इंटरव्यू देखते समय इनके दिल में ख्याल आता है डोरेमोन का, क्योंकि इस टाइमलाइन में डोरेमोन मौजूद नहीं है। तभी डेकिसुगी, जो कि उस समय जापान का प्रेसिडेंट था, वो जियान और सुनियो, जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं, उन दोनों से पूछता है कि क्या तुमको डोरेमोन याद है, वो कैट रोबोट जिसके साथ हम सब खूब खेलते थे, मस्ती करते थे, वो हमारी हेल्प करता था। तो इस पर जियान और सुनियो गुस्से में जवाब देते हैं कि हाँ, हमको याद है, वो हमको धोखा देकर भाग गया, उसकी हिम्मत कैसी हुई ये करने की। और वो डोरेमोन को बहुत बुरा भला बोल रहे थे। लेकिन क्या सच में डोरेमोन इन सबको छोड़कर चला गया धोखा देकर? वो तो कहानी में आगे पता चलेगा। फिर एपिसोड में आता है काफी साल पहले का सीन। हमेशा की तरह नोबिता रोता हुआ घर आता है डोरेमोन से हेल्प मांगने के लिए कि मुझे कोई गैजेट दो, मुझे जियान ने फिर मारा। लेकिन इस पर उसे डोरेमोन कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है और डोरेमोन के हाथ से कॉमिक बुक गिर जाती है। तो नोबिता घबरा जाता है और कहता है कि डोरेमोन क्या हो गया तुमको। फिर से डोरेमोन की तरफ से नो रिस्पॉन्स। तो इस बात पर नोबिता गुस्सा हो जाता है, लेकिन डोरेमोन उसके हाथ से नीचे गिर जाता है। ये देख के नोबिता बहुत घबरा जाता है और तुरंत डोरेमी को वीडियो कॉल करता है, इस उम्मीद में कि डोरेमी, जो डोरेमोन की सगी बहन है, वो उसको ठीक कर सकती है। तो इस पर डोरेमी नोबिता से कहती है कि डोरेमोन की बैटरी खत्म हो गई है। तो इस पर नोबिता कहता है फिर तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हम इसकी बैटरी चेंज कर सकते हैं। लेकिन डोरेमी कहती है ये इतना आसान भी नहीं है, अगर हमने इसकी बैटरी चेंज करी तो इसकी पूरी याददाश्त चली जाएगी, ये तुमको, जियान, सुनियो, शिजुका सबको भूल जाएगा हमेशा के लिए। तो नोबिता गुस्से में आकर डोरेमी से कहता है कि मैं फ्यूचर में जा रहा हूँ फैक्ट्री में इसके बारे में जानने के लिए और डोरेमोन को ठीक करने के लिए। वो टाइम मशीन की तरफ बढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो टाइम मशीन खोलता है एक बड़ा धमाका होता है और नोबिता गिर जाता है। तब डोरेमी उसको बताती है कि फ्यूचर की टाइम पेट्रोल टीम ने टाइम ट्रैवल बैन कर दिया है, अब ना ही मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ और ना ही तुम फ्यूचर में आ सकते हो। तो ये सुन के नोबिता एकदम हेल्पलेस हो जाता है और रोने लगता है। फिर डोरेमी उससे कहती है कि एक ही रास्ता है अब, कि फ्यूचर में हम वेट करें कि तुम्हारे टाइम पीरियड में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आए जिससे हम डोरेमोन को ठीक कर पाएं। फिर नोबिता डोरेमी से वीडियो कॉल काट देता है और डोरेमोन को पुरानी यादें याद दिलाता है, इस उम्मीद में कि डोरेमोन की याददाश्त वापस आ जाएगी। वो डोरेमोन के साथ अपने सारे इंसिडेंट्स को रिकॉल करता है और उन्हें याद करके खुद भी रोने लगता है और डोरेमोन को भी ठीक करने की पूरी कोशिश करता है हर दिन, लेकिन हर दिन वो असफल रहता है। फिर एपिसोड में ये सीन दिखाया जाता है कि नोबिता कॉलेज में है और उसने कॉलेज में टॉप करा है, और ये सुनकर शिजुका और डेकिसुगी बहुत खुश होते हैं। लेकिन नोबिता के चेहरे पे कोई मुस्कान नहीं थी, वो हमेशा की तरह सैड था डोरेमोन की वजह से, और नोबिता कॉलेज से चला जाता है। शिजुका डेकिसुगी से नोबिता को देखते हुए ये कहती है कि पता नहीं नोबिता को क्या हो गया है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, हमेशा सैड रहता है, दुखी रहता है। मैं नोबिता की परेशानी जान के रहूंगी और उसकी हेल्प ज़रूर करूंगी। ये कहते हुए वो भी कॉलेज से भाग जाती है और डेकिसुगी देखता रह जाता है। फिर उसके बाद दोबारा वही सीन आता है जिसमें डेकिसुगी, जियान और सुनियो बातें कर रहे होते हैं, और उस सीन में डेकिसुगी जियान सुनियो से ये कहता है कि कोई तो रास्ता होगा जिससे हम डोरेमोन को वापस ला सकें। तो इस पर जियान सुनियो कहते हैं
कि जब रोबोट्स की इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी दिन बर दिन आगे बढ़ रही है, आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी फ्यूचर में हो सकती है कि हम डोरेमोन को दोबारा वापस ला सकें। तो इस पर डेकिसुगी एकदम से कहता है कि हाँ, एक रास्ता है, इस सदी का सबसे बड़ा इंजीनियर नोबिता ये कर सकता है। फिर इसके बाद 35 साल बाद का एक सीन दिखाया जाता है जिसमें शिजुका और नोबिता की शादी हो गई होती है। शिजुका नोबिता की लेबोरेटरी में जाती है और कहती है कि नोबिता, क्या मैं अंदर आ जाऊं? तो नोबिता उससे कहता है कि हाँ, अंदर आ जाओ, मेरा काम फाइनली कंप्लीट हो चुका है। ये सुनकर शिजुका अंदर जाती है और जो वो देखती है उसको देखकर वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो उस लेबोरेटरी में पहली बार जा रही होती है। वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि एक शीशे का बक्सा होता है और उसके अंदर डोरेमोन की बॉडी पड़ी होती है। और तभी नोबिता एक बटन पे क्लिक करता है और उसी के बाद वो बक्सा खुल जाता है और डोरेमोन उठता है और उठते ही कहता है, नोबिता, तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया। और ये लाइन सुनते ही नोबिता और शिजुका को उनका बचपना याद आ जाता है और दोनों रोने लगते हैं और बहुत खुश होते हैं। फाइनली डोरेमोन वापस आ चुका था। जो नोबिता ने डोरेमी से वादा किया था, वो वादा उसने पूरा कर लिया कि वो डोरेमोन की बैटरी बनाएगा और डोरेमोन को वापस लेकर आएगा फ्यूचर में। उसके लिए वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बना, उसने बहुत मेहनत करी और डोरेमोन को ठीक कर दिया। और इस तरह डोरेमोन का लास्ट एपिसोड एंड हो जाता है और हो जाती है डोरेमोन की सीरीज की हैप्पी एंडिंग। अब अगर आपको डोरेमोन की एंडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि आपको डोरेमोन के लास्ट एपिसोड का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में। गुड बाय।